जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको माता सरस्वती की साधना बताऊंगा, माता सरस्वती का मंत्र बताऊंगा। और जो भी लोग विद्यार्थी हैं या जो भी लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या जो भी लोग गायन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और किसी भी प्रकार की कविता और लेखन और विद्या ज्ञान बुद्धि पठन पाठन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये साधना बहुत ही अच्छी साधना है। और उन लोगों को इतना ज्ञान की प्राप्ति होगी इस साधना से, मतलब कि जिस क्षेत्र में वो लोग होंगे उस क्षेत्र में उनको विद्या की ज्ञान की प्राप्ति होगी और सफलता मिलेगी। देखिए, इस संसार में, इस पूरे विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई चीज़ सदा सर्वदा के लिए विराजमान है तो वो है सिर्फ ज्ञान। ठीक है, ज्ञान के जिन भी लोगों के पास ज्ञान है वो लोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में मार नहीं खा सकते, किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं हो सकते। जिसके पास ज्ञान नहीं उसके पास कुछ नहीं। ज्ञान से बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं है इस पूरी दुनिया में, इस पूरे संसार में। अगर आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए जाएं और लेकिन आपके पास ज्ञान ना हो कि इन 1 करोड़ रुपयों को मैं कैसे खर्च करूं, कैसे इनको यूटिलाइज़ करूं, कहां पर इनको इन्वेस्ट करूं, तो आपके लिए वो 1 करोड़ रुपए भी मिट्टी के समान है। और आप उन 1 करोड़ रुपयों को ऐसे उड़ा दोगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आपके पास ज्ञान है और आपको सिर्फ 1 लाख रुपए दे दिए जाएं कि आपको इस 1 लाख रुपए को अपने ज्ञान की सहायता से, अपने ज्ञान की मदद से इसको 10 लाख बनाने हैं या 1 करोड़ रुपए बनाने हैं, तो आप बिल्कुल बना सकते हो। इसीलिए ज्ञान से ऊपर कुछ भी नहीं है, सब कुछ ज्ञान है। ईश्वर की प्राप्ति भी ज्ञान से होती है, बुद्धि से होती, विवेक से होती है। और अगर आप विद्यार्थी हो तो अगर आपके पास ज्ञान नहीं होगी, अच्छी बुद्धि नहीं होगी, अच्छा विवेक नहीं होगा, तो आप परीक्षा में सफलता नहीं प्राप्त कर पाओगे। आप जो भी पढ़ोगे वो आपको याद नहीं रहेगा। आप जो भी लिखोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या सही है क्या गलत है। जो लोग गायन के क्षेत्र में हैं वो लोग अपने गायन को, अपनी सिंगिंग को अगर अच्छा करना चाहते हैं तो उनके लिए माता सरस्वती की साधना सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी। क्योंकि माता सरस्वती विद्या बुद्धि के साथ में वाणी की देवी भी है। ठीक है, वाणी की देवी है। माता सरस्वती के मंत्र का जप करने से, इनकी साधना करने से, इनकी पूजा करने से आपकी वाणी में एक प्रभाव आता है, आपकी वाणी में एक सम्मोहन आता है, आपकी वाणी में एक अट्रैक्शन आता है, एक आकर्षण आता है। माता सरस्वती का तांत्रिक स्वरूप है माता मातंगी। ठीक है, 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है माता मातंगी। माता सरस्वती का तांत्रिक स्वरूप है और माता सरस्वती सात्विक स्वरूप है। महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, ये तीनों माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। माँ आदि शक्ति जगत जननी माँ दुर्गा के 3 स्वरूप हैं। और इन तीनों स्वरूपों, ये तीनों स्वरूप जब मिल जाते हैं तो माँ दुर्गा का स्वरूप धारण कर लेते हैं। और इनको अगर अलग अलग करके देखा जाए त्रिशक्ति के रूप में, तो ये तीनों सामने आते हैं। तो माता सरस्वती की साधना से आपको बुद्धि मिलेगी, आपको विवेक मिलेगा, आपको ज्ञान मिलेगा, आपकी वाणी में प्रभाव आएगा, आपकी वाणी अच्छी हो जाएगी और आप जो कुछ भी बोलोगे लोग उससे प्रभावित हो जाएंगे, लोग आपके सम्मोहन में आएंगे, आपके अट्रैक्शन में आएंगे। आप जो भी वाक्य बोल दोगे अपने मुंह से, आपका वो वाक्य सिद्ध हो जाएगा, आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी, आपका कंठ चक्र सिद्ध हो जाएगा, जिसको विशुद्धि चक्र भी कहा जाता है। और यहीं से, इसी चक्र में भगवान शंकर ने विष को धारण कर रखा है और इसीलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। तो माता सरस्वती के मंत्र का जप करिए। माता सरस्वती का मंत्र मैं आपको बताता हूँ और इस मंत्र का जप आप कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊँगा। माता सरस्वती के 2 मंत्र बहुत ही अच्छे माने जाते हैं जप के लिए। पहला है ओम श्री सरस्वत्याय नमः, ओम श्री सरस्वत्याय नमः, ओम श्री सरस्वत्याय नमः। दूसरा मंत्र है ओम ऐंग सरस्वत्याय नमः या फिर ओम ऐं सरस्वत्याय नमः। ये दोनों मंत्र हैं। इन दोनों मंत्रों का आप नियमित रूप से 11 माला का जाप कीजिए।
11 माला का जाप करिए और कम से कम 1.25 लाख जाप आप इस मंत्र का ज़रूर करिए। एक बार आप इस मंत्र का 1.25 लाख जाप कर लीजिए, उसके बाद में बस खाली इस मंत्र का 108 बार पाठ आप करते रहिए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में ज्ञान ही ज्ञान आता है। ज्ञान का भंडार आपके जीवन में आ जाएगा, आपका कंठ खुल जाएगा, आपकी बुद्धि खुल जाएगी, आपकी बुद्धि में प्रखरता आ जाएगी, आपका माइंड एकदम शार्प हो जाएगा। जो पढ़ोगे वो याद रहेगा, जो लिख दोगे वो सिद्ध हो जाएगा, जो कह दोगे वो सिद्ध हो जाएगा। तो ये है इस मंत्र का जप कैसे करना है। कोई परहेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। बस अगर हो सके तो नॉन वेजिटेरियन चीज़ों को मत खाना पीना आप लोग, क्योंकि सनातन धर्म में नॉन वेजिटेरियन चीज़ों को खाने के बारे में कहा गया है कि इन चीज़ों को जो कोई भी व्यक्ति सेवन करते उनके अंदर तामसिकता आती है और उनके अंदर एक तामस की प्रवृत्ति जागृत होने लगती है। और वैसे भी अगर आप साधक हो और अगर आप सात्विक रह करके अपने जीवन को जियोगे तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही उत्तम जीवन आप जी पाओगे। नहीं तो आपका जीवन कुछ समय के लिए भले ही अच्छा हो जाए, लेकिन उसके बाद में आपको लास्ट में बहुत ही ज़्यादा दुख झेलने पड़ सकते हैं। तो इस मंत्र का जब बिल्कुल सिंपल है, आप स्नान करिए, स्नान करने के बाद साफ़ सुथरे धुले हुए वस्त्र धारण करिए। उसके बाद में आप अपने पूजा घर में, अपने मंदिर में जा कर के एक धूप बत्ती जलाइए। धूप बत्ती जलाने के बाद में आप अगर आप दीपक जला सकते हो देसी घी का तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, खाली आप धूप बत्ती जलाइए। और उसके बाद में रुद्राक्ष की माला लेकर के या फिर तुलसी की माला लेकर के, चंदन की माला लेकर के, स्फटिक की माला लेकर के, या जो भी माला आपके पास अवेलेबल हो उस माला को लेकर के इस मंत्र की 11 माला का जप करिए। और जिस दिन आपके 1.25 लाख मंत्र जाप पूरे हो जाएं, उस दिन के बाद से आप इस मंत्र का 108 बार पाठ करते रहिए। इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। 1.25 लाख जाप से पहले ही इस मंत्र का प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें कोई अलग से कोई परहेज नहीं है, कोई विशेष नियम नहीं है। नियम खाली अनुष्ठान में होते हैं। जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसमें नियमों का पालन हमें करना पड़ता है, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन, ज़मीन पे सोना और एक समय भोजन। तो इसमें आपको कोई नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। बस खाली आप अंडा, मीट, शराब ये सारी चीज़ें नहीं खाओगे। बाकी ब्रह्मचर्य का पालन करने की भी आवश्यकता नहीं है, ज़मीन पे सोने की भी आवश्यकता नहीं है और किसी भी तरह का कोई परहेज करने की आवश्यकता नहीं है। बस खाली मंत्र का जप करना है आपको नियमित रूप से 11 माला, और ये आपको कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं है कि आप 2, 4, 10 दिन करो उसके बाद छोड़ दो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा इस मंत्र का। रिज़ल्ट अगर आप चाहते हो और वास्तव में चाहते हो तो नियमित रूप से इस मंत्र का जप 11 माला आप करते रहो। और इसमें जब आप जप करोगे तो जप करने के बाद में अपना जप माँ सरस्वती को अर्पित करो। माँ सरस्वती से प्रार्थना करना जिस भी चीज़ की आवश्यकता हो आपको, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि मुझे ज्ञान चाहिए तो माँ सरस्वती आपको ज्ञान देंगी। अगर आप ये चाहते हो कि आपको अपनी वाणी में प्रभाव लेकर के आना है तो आप माता सरस्वती से कहोगे तो माता सरस्वती आपकी वाणी में प्रभाव डालेंगी। और जो भी आपको चाहिए वो आप माता सरस्वती से मांग सकते हो, वो आपको हर चीज़ प्रदान करने में पूर्ण रूपेण सक्षम है, क्योंकि वो त्रिशक्ति है, महाशक्ति है, महाविद्या है अपने आप में, ठीक है। और कोई परहेज नहीं करना है, किसी भी माला से जप कर सकते हो। और इसके साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन भी दबा लेना, ऑल पे कर लेना नोटिफिकेशन, ताकि जो भी वीडियो डाली जाए वो आपको तुरंत मिल सके। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।